बातचीत करने के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे झांसी मेडिकल कॉलेज की। उसको लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। यहां पर आग लगी थी और आग में जो है 10 मासूम बच्चे जल गए, नवजात बच्चे जल गए। आग लगने के मामले में अब कमेटी का गठन कर दिया गया है। यूपी स्वास्थ्य विभाग ने हाई लेवल की जांच कमेटी गठित की है। डीजी चिकित्सा शिक्षा की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। 7 दिनों के अंदर यह कमेटी जो है वो जांच रिपोर्ट सौंपेगी। मेडिकल कॉलेज में बड़ी लापरवाही सामने आई थी। कॉलेज में एक्सपायरी डेट के सुरक्षा उपकरण लगाए गए थे और उसी की वजह से वहीं ब्लास्ट हुआ और धीरे धीरे कमरे में धुआं हुआ और धीरे धीरे करके पूरे जगह आग पकड़ ली। और ये का बड़ी ही दिल दहला देने वाली ये घटना घटित हुई थी, जिसमें 10 नवजात बच्चों की जान चली गई थी। कई बच्चों को सुरक्षित निकाल लिया गया। आसपास लोग भी मौजूद थे। देर रात झांसी के महारानी लक्ष्मी मेडिकल कॉलेज में शिशु वार्ड में सिलेंडर फटने से आग लग गई थी, जिसमें 10 बच्चे झुलस गए थे और उनकी मौत हो गई थी। वहीं मामले का संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जांच के आदेश दिए। उसके बाद डिप्टी सीएम को झांसी के लिए रवाना किया गया। डिप्टी सीएम जब झांसी आए तो मौके पर उन्होंने जायजा लिया और देखा और पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि मामले की उच्च स्तरीय जांच की जाएगी और उसके बाद जो भी कार्रवाई होगी वो प्रशासन तौर पर की जाएगी। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने जिला प्रशासन को 12 घंटे का अल्टीमेटम दिया है कि 12 घंटे में जांच रिपोर्ट उन्हें सौंपी। वहीं इस घटना में देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख व्यक्त किया है। झांसी से बंसल न्यूज के लिए तारिक इकबाल, शिबू की रिपोर्ट। और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता, विशेष संवाददाता आलोक राय जी जुड़ गए हैं। आलोक जी, इस पूरी घटना ने पूरे देश भर को झकझोर कर रख दिया था। नवजात बच्चों की मौत हुई है, उनकी जान चली गई और कई नवजातों को हालांकि बचा लिया गया, लेकिन फिर भी एक गंभीर चिंता का विषय है। पुराने और बेकार से उपकरण का इस्तेमाल किया जा रहा था। अब चूंकि सीएम इस पूरे मामले को खुद ध्यान से देख रहे हैं, संज्ञान में ले रहे हैं, क्या कुछ उनकी तरफ से बयान सामने आया? और ये जो जांच कमेटी का गठन किया है, क्या वाकई में वो जांच करेगी और कितने दिनों में जांच होगी? जी जी, आलोक जी सुन पा रहे हैं? के कारण आग लगने की घटना हुई। बिल्कुल 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 जी, एक बार फिर बताइए। निश्चित रूप से बड़ा मामला था। जिस तरह से झांसी, देखिए बिल्कुल बड़ा मामला था, बड़ी दुर्घटना थी और दर्दनाक घटना थी। जिस तरह से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर में शॉर्ट सर्किट से आग लगी, जिसके बाद जो है एनआईसीयू जो वार्ड था झांसी मेडिकल कॉलेज का, उसमें 10 बच्चों की दर्दनाक मौत हो जाती है। कई बच्चे झुलस जाते हैं, आनन फानन में रेस्क्यू किया जाता है, बचाव किया जाता है। कई बच्चों को जो है इधर उधर कई अस्पतालों में शिफ्ट किया जाता है। तो कुल मिलाकर एक बड़ा मामला था, इसीलिए मुख्यमंत्री ने भी संज्ञान लिया। तुरंत जो है रात में ही डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और प्रमुख सचिव स्वास्थ्य को वहां मौके पर भेजा। इसके अलावा रेस्क्यू और बचाव कार्य के लिए तमाम जिला प्रशासन के अधिकारी, आला अधिकारी वहां पर मौजूद रहे। फायर की तमाम गाड़ियां रहीं और लेकिन कई सवाल उठते हैं, जिसको लेकर के मुख्यमंत्री ने भी 12 घंटे में रिपोर्ट मांगी थी झांसी के कमिश्नर और डीआईजी से। इसके अलावा जो है आज एक डीजी चिकित्सा शिक्षा और प्रशिक्षण की अध्यक्षता में एक हाई पावर कमेटी बनाई है, जो 7 दिनों के अंदर रिपोर्ट सौंपेगी। उसमें जो है 3 सदस्य हैं और डीजी चिकित्सा शिक्षा प्रशिक्षण जो है उसके अध्यक्ष बनाए गए हैं और 7 दिनों के अंदर विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है, क्योंकि सरकार ने भी कहीं ना कहीं मामले को बहुत गंभीरता से लिया है और 3 बिंदुओं पर जो है मुख्यतः इस रिपोर्ट को देना है। 3 बिंदुओं की जांच करनी है जो ये कमेटी बनी है कि क्या लापरवाही थी, इसके अलावा आगे अगर भविष्य में ऐसी कोई घटना होती तो क्या बचाव के उपाय रहेंगे। और तो कुल मिलाकर इस तरह के 3 बिंदु निर्धारित किए गए हैं, जो आदेश प्रमुख सचिव स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा पार्थ सारथी सेन शर्मा की तरफ से जारी किया गया है। तो कहीं ना कहीं सरकार गंभीर है और घटना भी बहुत बड़ी है, दर्दनाक है, क्योंकि तमाम ऐसे बच्चे थे जिन्होंने उसी मेडिकल कॉलेज में जो है जन्म लिया और फिर वो एनआईसीयू में एडमिट हो गए थे, भर्ती थे कई दिनों से। उनके माँ बाप उन्हें, उनके पेरेंट्स उन्हें ढंग से देख भी नहीं पाए अपने बच्चे को। इसके बाद वो बच्चा जो है काल के गाल में समा जाता है, अकस्मात जो है एक दुर्घटना होती है आग लगने की और बच्चा मर जाता है। तो कहीं ना कहीं बहुत ही दर्दनाक ये पूरा घटनाक्रम था, जिसलिए लगातार सरकार भी गंभीर थी। और हम लगातार ये देख रहे हैं कि किस तरह से वहाँ जो वीडियोज आ रहे हैं, उनके परिजन परेशान हैं। बहुत सारे बच्चों
के माता पिता अभी उनको यही नहीं पता चल पाया कि उनका बच्चा किस अस्पताल में यहाँ से शिफ्ट किया गया है, बच्चा जिंदा भी है कि नहीं है। और 7 बच्चों की पहचान, जो जानकारी सामने आई थी कि जो 10 बच्चों की मृत्यु हुई थी उसमें 7 बच्चों की पहचान हुई थी, 3 की नहीं हो पाई थी। तो कुल मिलाकर इसी के मद्देनजर इस हाई पावर जो कमेटी है उसका गठन किया गया है, जो 7 दिन में रिपोर्ट देगी, क्योंकि तमाम ऐसी खबरें लगातार आ रही थी। बंसल न्यूज पर हमने भी दर्शकों को दिखाया कि किस तरह से वहां पर जो फायर बुझाने वाले सिलेंडर रखे थे, जो उपकरण रखे थे, उनकी डेट एक्सपायर हो चुकी थी। यानी अगर उनको यूज भी किया गया होगा उस समय जब आग लगी थी तो वो काम नहीं किए होंगे, क्योंकि वो एक्सपायर हो चुके थे। बाद में उसको छुपाने की कोशिश की गई, लेकिन ये सब छुप नहीं पाया। तो कई सवाल हैं, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं चूक भी रही है, लापरवाही भी रही है। तो कौन उसके लिए जिम्मेदार है? बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा कि हृदय विदारक तो घटना है ही, और पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था इस घटना ने। निश्चित तौर पर हम उम्मीद यही करते हैं कि जल्द से जल्द जांच हो और जिम्मेदारों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि ऐसी घटनाएं जिनकी पुनरावृत्ति ना हो और किसी देश के किसी दूसरे भाग में ऐसी घटना ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए और बातचीत करने के लिए।